Again, most welcome to all of you in my Place Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल होने के लिए रूल्स सीख रहे थे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके लिए हम बेसिक्स सीख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम डिटरमाइन करेंगे एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कुछ ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सबसे लो होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसकी सबसे लो है उससे अधिक होती है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है या किसकी अधिक है। तो चलिए देर न करते आते हैं अपने टॉपिक पे। तो वो हम फाइंड कर पाएंगे बोर-बरिश रूल ऑफ आर एन प्लस रूल। बोर-बरी का जो रूल है उसी को बोलते हैं एन प्लस रूल। इन्होंने क्या बताया, तो अकॉर्डिंग टू बोर-बरिश रूल आर एन प्लस एल रूल, point first, orbitals are filled up in increasing order of n plus value. मीन्स n प्लस वैल्यू की जिसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो उसमें पहले फिल होंगे, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आएगी उससे बड़ी उसमें फिल होंगे, ऐसे ही फिल होते जाएंगे। तो if two orbitals have same value, सेकंड पॉइंट ये है if two orbitals have same value, सपोज करिए कि टू ऐसे ऑर्बिटल आते हैं जिनकी वैल्यू सेम आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, then the orbital which have lower value of principal quantum number n will be filled first। तो इसके रूल को हम समझ ऐसे पाएंगे, इस रूल को हम इस तरीके से समझ पाएंगे जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए आपको दिखाते हैं। अब देखिए ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल सपोज करो ये आपका फर्स्ट है 1s, ये आपका 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, इस तरीके से ऑर्बिटल हैं 4s, 4p। अब देखिएगा ये 1s, 2s, 2p, 1s, ये फर्स्ट आपका हो गया प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए n की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 1 है इसके लिए। फिर जो यहाँ पे दो और है 2s, 2p, इसके लिए n की वैल्यू 2, 2 है। फिर 3 के लिए ये जो आपको ये 3 दिख रहे हैं 1, 2, 3, इसमें 3, 3, 3, फिर 4, 4, 4p के बाद फिर आएगा आपका 4d आएगा, 4f आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे सामने ये सब इतने ऑर्बिटल हैं, इन्हीं में हम देखेंगे कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी अधिक है। तो वैल्यू ऑफ एन, ये आपका यहाँ पे 1s लिखा हुआ है तो 1 है, तो वैल्यू ऑफ एन कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 दोनों में है, ये 2 का मतलब होता है ये 2 दिखाता है वैल्यू ऑफ एन को। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, 2 और 2। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये एस पी क्या है, ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं, सबसेल को। एस सबसेल है, पी सबसेल है। अब इसमें आइए नीचे के 3, 3, 3, तो यहाँ पे वैल्यू होगी एन की 3, 3, 3 है ना, और लास्ट के 2 है 4, 4, तो वैल्यू होगी 4 और 4, इस तरीके से। अब वैल्यू ऑफ एल देखिएगा, अगर एस ऑर्बिटल है, हम आपको फिर से बता रहे हैं, अगर एस ऑर्बिटल आपको दिखेगा तो उसके लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। वो चाहे 1s हो या आपका 2s हो या आपका 3s हो या आपका 4s हो, कोई भी s हो, उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर मान लीजिए पी आता है, चाहे वो आपका 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, सबके लिए जो वैल्यू होगी p की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसके बाद d आता है, चाहे वो 3d हो, 4d हो, 5d हो, d के लिए वैल्यू क्या होगी, l की, यहाँ पे 2, 2, 2। ऐसे ही अगर आपका जो है f होता है, चाहे वो 4f हो, 5f हो, 6f हो, 7f हो, उनके लिए जो L की वैल्यू होगी 1, 2 हो गया, तो इसके लिए 3, 3, 3 है ना। इन सब के लिए F वालों के लिए क्या होगी, 3 होगी। तो पहले से आप जानते रहे कि यह की हम कितनी वैल्यू रखेंगे। तो S अगर होता है तो उसके लिए 0, जितने भी S होंगे 0, जितने भी P होते उसके लिए 1, जितने भी D होंगे उसके लिए 2, जितने भी F होते उसके लिए 3 रखेंगे, है ना। तो इतनी बात ध्यान, थोड़ा सा सीटिंग हो रही तो आते हैं।
गर्मी थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पे आपको बता रहे थे कि हम जितने भी एस होते हैं सबके लिए वैल्यू 0 होगी, जितने भी पी होंगे सबके लिए 1 होगी, जितने भी डी होते हैं सबके लिए 2 होगी, और जितने भी एफ होते हैं सबके लिए 3 होगी। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। बस पकड़ के रखना है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, है ना। इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्बिटल 1s, तो s के लिए क्या होगा, l की वैल्यू 0, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर से s आ गया, फिर वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पे p आ गया तो p के लिए क्या होगा 1, फिर से s आया, देखिए ना 2p के बाद 3s लिखा हुआ है हमने, तो s के लिए क्या होगा 0। फिर यहाँ से देखिए 3p, p के लिए क्या होगा 1, s के लिए 0, p के लिए 1। फिर यहाँ पे d है, d के लिए क्या होगा 2। फिर आपका जो है ये s है, s के लिए फिर से क्या हो जाएगा 0। और इसके बाद क्या है, फिर से यहाँ पे देखिए फिर आपका p है, p के लिए क्या होगा 1। तो अब देखिए ये हो गया वैल्यू। हमने आपको बता दी कि s के लिए आपको क्या मान के चलना है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए क्या मान के चलना है 3। तो वही हमने रखा है। अब देख सकते हैं s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0, p के लिए 1। तो यही है। अब आगे देखिएगा, अब हम देखते हैं n प्लस एल की वैल्यू। तो यहाँ ये आपका n है, ये आपका l है, n l। तो 1 प्लस 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1। इसको देखिए फिर से आपका 2 प्लस 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 2। फिर आपका 2 प्लस 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 3 प्लस 0, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 3। फिर आपका 3 और 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 3 और 2, यहाँ पे कितना होगा 5। अब देखिए 4 और 0, 4 और 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, क्लियर सी बात है। ऐसे ही 4 और 1 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यू। तो अगर हम देख पा रहे होंगे पहला रूल बोरबरी का यही है कि जो अब हम ऑर्बिटल को फिल करेंगे तो n प्लस एल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर, माने पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, इस तरीके से उन्होंने बताया था। सेकंड रूल में उन्होंने क्या कहा कि इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं, ये आपका जो है यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपका 2p और 3s है ना, ये आपका 2p है और ये कौन सा ऑर्बिटल है 3s है, 2p और 3s। यहाँ पे दो ऐसे ऑर्बिटल आपको मिले जिनकी वैल्यू क्या हो, n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो अब इसमें प्रॉब्लम होगी कि किसको हम पहले फिल करें, किस ऑर्बिटल को पहले फिल करें। तो वो सेकंड रूल आपको बताएगा, इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू देन द ऑर्बिटल व्हिच हैव लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो जिसमें क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इसकी जिसके लोअर वैल्यू होगी उसी में पहले फिल होगा। तो 2 और 3 में आप देख पा रहे होंगे 2 आपका लोअर है तो पहले इसी में फिल होगा। अब थोड़ा नीचे आइए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 4 और 4। तो ये अगर देखेंगे तो ये 4 आपका किसके लिए है, ये वाला जो 4 आया है वो 3s के लिए है, और ये जो आपका 4 आया है वो 3D के लिए है ना। ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये जो आपका आया हुआ है 3s के लिए नहीं, ये जो 4 आया हुआ है ये 3s के बाद 3p के लिए है, ये जो 4 आया हुआ है ये 3p के लिए है, ठीक है। और ये जो 4 आया हुआ है ये 4s के लिए है, ये किसके लिए है, 4s के लिए। तो दोनों देखिए दोनों सेम है 4 और 4, तो किसमें पहले फिल करें, तो हमने बताया जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो, लोअर हो। तो यहाँ भी n की वैल्यू 3s के लिए 4 है तो पहले आपका ये आएगा, फिर कौन आएगा, ये आएगा। अब दो दिख रहे होंगे 5 5, दो दिख रहे होंगे 5 5, एक आपका ये 5 है कि आपका ये 5 है। तो ये आपका 5 जो आया हुआ है ये आया हुआ है 3D के लिए, ये 5 किसके लिए आया हुआ है, 3D के लिए। और ये वाला जो 5 आया हुआ है ये आपका आया हुआ है 4p के लिए,
देखिए सेम है ना 5 5, तो पहले किस में फिल होगा, पहले 3D में कि 4P में, तो क्लियर है पहले किस में होगा 3 में, क्योंकि 3D में होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे n की वैल्यू है वो 3D में, देखिए आपने 3D और 4P में यहाँ पे n की वैल्यू 3, आपके 3 और 4 में 3 लोअर है, तो पहले इसमें फिल होगा फिर इसमें फिल होगा। अब हम इसको जो है एक आर्डर में लगा लेते हैं कि कैसे किसमें फिल किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा पहले तो यहाँ पे 1 के लिए क्या है 1s, तो पहले किसमें आपके इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे 1s में, फिर 1s के बाद किसमें जाएंगे 1s के बाद एंट्री करेंगे, ठीक है। 1s के बाद किसमें जाएंगे, फिर 2 किसके लिए आई है 2s के लिए, फिर किसमें जाएंगे 2s में। 2s के बाद अब यहाँ पे देखिए 3 3 जोड़ लिया था, एक आया था 2p के लिए, एक आया था 3s के लिए, तो पहले 2 छोटा है 3 बड़ा है, पहले 2 में जाएगा, इसमें जाएगा 2p में, फिर किसमें जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, है ना। फिर 2p के बाद किसमें जाएगा, ये उसके बाद 3 3 कॉमन थे, पहले इसमें गया फिर इसमें जाएगा, फिर किसमें जाएगा 3s में। इसके बाद फिर और नीचे जाइए, अब 4 की बारी आई है, 4 4 दोनों के लिए, पहले किसमें जाएगा 3p में, फिर किसमें जाएगा 4s में, तो फिर आपका क्या होगा 3p फिर 4s। अब बात आई 5 5 की, तो पहले 3D में जाएगा, 3 लोअर है 4 उससे बड़ा है, तो 3 पहले 3D में जाएगा फिर 4p में, तो 3D में जाएगा फिर किस में जाएगा 4p में। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ रखा 4s 4p, तो अब इसके आगे भी हम रख सकते हैं।